हमारा हमारा मिलन होगा या नहीं? नहीं। बाबा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये मैं नहीं, भाग्य की रेखाएं कह रही हैं, और यही विधि का विधान है। लेकिन बाबा ऐसे कैसे हो सकता है? इसका कोई तो उपाय होगा। उपाय नहीं, पल। पल? यही पल है तुम्हारे मिलन का। जाओ, अंदर जाओ। माता रानी बड़ी दयालु है। माता रानी का आशीर्वाद लो। इस पल को हाथ से न जाने दो बच्चों। जाओ। धन्यवाद बाबा। तुम दोनों बड़े ही अच्छे मुहूर्त पे आए हो। आज के दिन इस शुभ मुहूर्त पर जो जोड़ा माता रानी के दर्शन करके माता रानी का आशीर्वाद लेके एक दूसरे को फूलों की माला पहनाता है, उन दोनों का प्यार जन्मों जन्मों तक बना रहता है। एक मिनट बच्चों। लगता है कि ये पंडित जी भी हमें शादीशुदा समझ रहे हैं। ये लो बेटा, माता रानी की कृपा बनी रहे और तुम दोनों का प्यार हमेशा हमेशा के लिए बना रहे। ओम लो बेटी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवा जय माता। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय रानो, शादी के सारे विधि विधान पूरे हो चुके हैं और माता रानी का और पंडित जी का आशीर्वाद भी मिल गया। घर चलते हैं, अपने बड़ों का आशीर्वाद लेते हैं एंड लेट्स लिव हैप्पीली एवर आफ्टर। तूफान के असर तो पहले से ही थे, लगता है बारिश भी होने वाली है। रणबीर जी, अगर हम घर वक्त पर नहीं पहुंचे ना तो बड़ों का आशीर्वाद नहीं, डांट मिलेगी।
बाप रे बाप, इट्स रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। कैसी बारिश है यार। रणबीर, हम घर कैसे पहुंचेंगे? पहुंच जाएंगे, पहले रास्ता तो मिले। रणबीर, मुझे लगता है हमें घर पहुंचने में बहुत देर हो जाएगी ना। मुझे भी ऐसा ही लगता है। बाबूजी बहुत परेशान हो रहे होंगे। तुम एक काम करो, ये बाबूजी को फोन कर दो, उनसे कहो कि यहाँ मौसम बहुत खराब है, शायद हमें देर हो जाए। नहीं, फोन नहीं लग रहा है। मुझे लग रहा है बारिश की वजह से नेटवर्क जैम हो गया है। मुझे भी ऐसा ही लगता है। फिर भी कोशिश करो, एक बार बड़ी हवेली का नंबर मिलाओ, बीजी भी परेशान होंगी। क्या हुआ? लगता है गाड़ी बंद पड़ गई है, बाहर से देखना पड़ेगा। रात भर पहरा देते रहोगे क्या अपनी लाडो रानी के इंतजार में? रात के 1:30 बज गए, खुद भी नहीं सोएंगे और हमें भी नहीं सोने देंगे। कोई है? हेलो, कोई है? हेलो, लगता है यहाँ कोई नहीं है। टानो, अरे तुम तो ठंड से कांप रही हो, और अगर तुम ऐसे ही गीले कपड़ों में रही तो तुम्हारी तबीयत खराब हो जाएगी। मैं आपका कुछ इंतजाम करता हूँ। मैं आपका इंतजाम करता हूँ।
अब बस भी कीजिए। आप ऊपर नीचे टहल टहल के नहीं थके होंगे, लेकिन मैं आपको देख देख के थक गई हूँ। बहुत छूट दे रखी है आपने अपनी बेटी को। पूरी रात घर से बाहर रही और एक फोन तक करने की जरूरत नहीं समझी उसने। 3 रातें जंगल में गुजारी थी, वो क्या कम थे जो एक और रात बाहर गुजारने की जरूरत पड़ गई? हो गया तेरा स्यापा शुरू फिर सवेरे ही सवेरे। जहां तक फोन की बात है तो मैंने भी पूरी रात फोन मिलाने की कोशिश की, लेकिन लगा क्या फोन। हो सकता है वहां पर सिग्नल नहीं हो। मुझे अपनी रानों पे पूरा भरोसा है। वो कोई वजह रही होगी जिसकी वजह से वो नहीं आ सकी रात भर। सदके जाऊं आपके विश्वास पर। कहते हैं ना, जब विश्वास अंधा हो जाए तो ठोकर ज्यादा जोर से लगती है। राना पुत्र, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी, मैं वक्त पर घर वापस नहीं आ पाई। वो क्या है ना कि बहुत जोर से तूफान आया था, सारे रास्ते बंद हो गए थे और फोन भी काम नहीं कर रहे थे। बस कर। अच्छी तरह जानती हूँ कौन सा तूफान उमड़ रहा था। रात भर तेरे बाबूजी ने तेरा इंतजार किया, खुद भी नहीं सोए और हमें भी सोने नहीं दिया। बाबूजी, कोई गल नहीं पुत्र, तू ठीक ठाक घर आ गई। बस मुझे चैन आ गया। और मुझे तो पता था तू रणबीर के साथ है, फिक्र की कोई बात ही नहीं है, है? पुत्र, वो तेरा पासपोर्ट का काम हो गया ना? जी बाबूजी। चलो अच्छा हुआ। चंगा पुत्र, मैं जरा तैयार हो गए फौजी चाचा से मिलके आता हूँ। वो इंतजार कर रहा होगा बहुत देर से। बहुत बड़ी गुट्टी पिलाई है तूने अपने बाबूजी को। तेरी कोई गलती उन्हें नजर ही नहीं आती। मगर महारानी साहिबा, एक बात ध्यान से सुन ले, ये वड्डी हवेली वाले हैं ना, तेरी मीठी बातों में नहीं आने वाले और ना ही तेरी दीवी कोई घुट्टी पीने वाले हैं, समझे? प्रीत बहन जी, बुरा मत मानिएगा, मुझे तो ना रणबीर और रानू का इस तरह बाहर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जरा सोचिए प्रीत बहन जी, अब ये कौन सी वजह हो सकती है कि दोनों घर ही ना आ पाए? हो ना हो, पर ये सब उस रानू का ही किया धरा है। माता रानी की सौ। अभी तो ये बात घर के 4 दीवारों के अंदर ही है, लेकिन बाहर वालों को जब पता चलेगी ना, तो जितने मुंह उतनी बातें। रणबीर आ गया क्या? ये लो बीजी, अब उसकी आंखें खुलेगी तब ना घर वापस आएगा। यहाँ हम सबकी सुबह हो गई, लेकिन वाह जी वाह, उन दोनों की सुबह का सूरत अभी तक नहीं होगा। अभी इन दोनों का ब्याह होने वाला है, कितने दिन और रह गए? कुछ नहीं तो रानू को तो सोच लेना चाहिए ना। तू तो ऐसे कह रही है जैसे रानू ने ही रणबीर का हाथ पकड़कर उसको रोक लिया हो। अगर वो दोनों घर से बाहर है ना, तो इसमें जितनी गलती रानू की है ना, उतनी हमारे रणबीर की भी है पुत्र। बीजी, आप तो ना हमेशा। ये लो, आ गया आपका रणबीर। अब आ गया रणबीर, अब इससे पूछ लो ना कि किसकी कितनी गलती है। तू ठीक तो है ना? हाँ प्रीत बहन जी, वो बाद में पूछूंगी, पहले जा ना तो क्या। ले मास्टर, तेरी जमीन का बयाना। बयाना? ओए, यार एक बात तो बता, खरीदी किसने है जमीन? ओ यार, तू आम खाना पेड़ क्यों गिनता है तू? है तो एक काम कर, एक हाथ से तू शादी के दिन गिनता जा और दूसरे हाथ से पैसे। ओए हाँ यार, दिन तो वाकई बहुत थोड़े रह गए हैं। बस एक बात का अफसोस रहेगा कि मैं ये जमीन अपनी रानू को उसकी शादी में तोहफे के तौर पर देना चाहता था। और ओ यार,
तू ये क्यों नहीं सोचता है कि तू राणो की शादी करवा के उसे तोहफे में रणवीर दे रहा है, जिससे वो इतना प्यार करती है। और छड़ ना यार ये सब, घर जा जाके शादी के काम में लग। ओए यारा ले फाड़ पैसे होना। इतने सारे पैसे कहाँ से आए? कोई लॉटरी लग गई क्या? और तू तो यही समझ के लॉटरी लग गई है। ओए अब ज्यादा सोच मत, जा बाजार जा ते अपने वास्ते, राणो के वास्ते गहने कपड़े या जो भी ब्याह का जरूरी सामान होता है सारा खरीद ले। बाबूजी, पानी। ओए रानो रानो रानो, हे रानो। ओए अब तेरा ब्याह बड़ी धूमधाम से होगा, कोई नहीं रोक सकता उसे। मेरे वास्ते एक कप गर्मा गर्म चाय ले आ दे। जी बाबूजी। चंगा खुश? देखा गुड्डू, पैसे आए नहीं कि रानो पे लुटाना शुरू कर दिया। ये ले लेना, वो ले लेना। ये नहीं कि गुड्डो के लिए भी कुछ ले लो। गुड्डो को होली पर भी कुछ नहीं दिया था, मगर तू फिक्र मत कर, मैं हूं ना। मैं बाजार जाऊंगी और बहुत कुछ खरीदूंगी। सबसे पहले अपने गुड्डो के लिए खरीदूंगी, उसके बाद रानो के लिए। जी सत श्री अकाल जी। हेलो जी, कमाल हो गया जी। कमला रानी जी तुसी बाजारों में खरीदारी करते फिर रहे हो। क्यों ना करूं खरीदारी, ब्याह दा कर है, कपड़े लत्ते तो लेने ही पड़ेंगे ना। हाँ जी, रानो दा ब्याह है जी, वो भी वड्डी हवेली वाले रणवीर दे नाल। कमाल करते हो कमला रानी जी, जो कहते हो वो करके दिखाते हो। पहले तो जी सुखी के साथ गुड्डो की शादी है जी। हाँ जी, ओ ते नाले तुसी ते वो जमीन भी बेचती रणवीर को, वो भी ऊंचे दामों में है जी। कौन सी जमीन? लो जी, कमाल करते हो कमला रानी जी। सारी रात ना रामायण सुनी ते कहते हो रामचंद्र जी कौन सी। मैनू लगता है मास्टर जी जेड़े है ना भूलने लगे हैं। वो पहले तो जी इन्होंने वो अपनी नौकरी छूटने की बात भूल गए, वो अब जमीन की बात भूल गए। तुझे बादाम शदाम खिलाया करो उन्होंने। मास्टर जी ने जमीन बेच दी, और वो भी रणबीर को।